जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तंत्र शास्त्र में देव देवियों के साधनाओं के साथ साथ बहुत सारा जो शक्ति होता है और जो एंटिटी होता है उसका भी साधना विधि का वर्णन किया गया है। और वैसे भी बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आत्मा का साधना या फिर सिद्धि कैसे किया जाता है या फिर शमशान का साधना कैसे किया जाता है। तो इसी विषय को लेकर आज मैं ये वीडियो ख़ास आपके लिए बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शमशान साधना के बारे में, जिस शमशान साधना के द्वारा आत्माओं को सिद्ध किया जा सकता है। शमशान साधना एक बहुत ही गुप्त साधना है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि शमशान साधना कैसे किया जाता है और किस समय में किया जाता है, इसका क्या विधि है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि साधना विधि में अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी भूल चूक होता है तो उसका जो फल होता है बहुत ही भयानक होता है। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ये हम लोगों का नंबर है। अगर आपको तंत्र से या फिर ज्योतिष से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार का समस्या है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसी अन्य जानकारी के लिए कृपया कांटेक्ट ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शमशान साधना क्या है। जो साधना शमशान में बैठ के किया जाता है और जिस साधना के द्वारा भूत प्रेत पिशाचों को, आत्माओं को सिद्ध किया जाता है, वही है शमशान साधना। तो इस साधना को करने का कुछ विधि है, मंत्र है और कुछ खास समय है। उसी सही विधि विधान से करने से ही ये शमशान साधना सफल होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि शमशान साधना में कौन सा कैसा मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आत्माओं को सिद्ध करने के लिए शमशान साधना में जो मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है और बहुत ही गुप्त मंत्र होता है। तो मैं दो एक मंत्र बताऊंगा और उसका विधि भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे जो पहला मंत्र है वो है ओम नमो भूतनाथाय प्रेतनाथाय च सर्व प्रेत पुरुषाय आगच्छ आगच्छ मम कार्य साधय साधय स्वाहा। तो इस मंत्र का जप करना होगा शमशान भूमि में बैठ के, यानी कि चिता के पास। इस मंत्र का जप संख्या है 1,08,000 और इसको लगातार 7 दिन साधना किया जाता है और 7 दिन साधना करने के बाद ये जो साधना है ये फलीभूत होता है। तो ये जो मंत्र है 1,08,000 बार जप करने से सिद्ध होता है, लेकिन इसका बहुत गुप्त विधि विधान भी है। तो वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा जो विधि विधान है, लेकिन उससे पहले और एक मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मैंने मंत्र बताया आपको, उससे भी ये मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है और इसका जप संख्या भी ज़्यादा है। तो मंत्र क्या है? ओम क्रीं क्लीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के प्रेत पीठे सन्निहिता प्रेत आसनाय क्लीं क्लीं हुं फट स्वाहा। तो ये बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर मंत्र है। इस मंत्र का जप संख्या है 4 लाख बार। तो 4 लाख बार का जो ये जप संख्या है, इसको करने का कोई समय सीमा नहीं होता है, लेकिन 15 दिन के अंदर करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, यानी कि जो साधना है वो सही से सफल हो जाता है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि ये साधना कैसे करना है, यानी कि इसका जो विधि विधान है, मतलब कौन सा समय है करने का, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस साधना को करने के लिए सबसे जो उचित तिथि दिन है वो है कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि के रात या फिर अमावस के रात। तो इसी तिथि में ये साधना करने से बहुत जल्द ही फलीभूत होता है। और अगर ये कृष्ण चतुर्दशी का दिन या फिर अमावस का दिन अगर मंगलवार या शनिवार हो जाता है तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि शनि या मंगलवार के दिन से शुरू करने से ये साधना का जो फल होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इस साधना का दिन या तिथि तो मैंने बता दिया। अभी चलिए मैं बताता हूँ आपको कि साधक को कहाँ स्थान ग्रहण करना होता है। इस साधना में साधक को शमशान के दक्षिण दिशा में बैठना होता है जहाँ शवदाह किया जाता है, और उसी स्थान पर बैठ के साधक को काला कपड़ा या फिर संपूर्ण नग्न अवस्था में ये साधना करना पड़ता है। और साधना करने का समय कौन सा है? साधना करने का समय होता है रात 12 बजे के बाद या फिर 12 बजे से ये साधना जो है शुरू करना पड़ता है। शमशान साधना ये एक तामसिक साधना है
इसीलिए इस साधना में भोग जो होता है वो भी नॉन वेज भोग चढ़ाना पड़ता है। और इस खास शमशान साधना में काला बकरे का जो कलेजा होता है वो भोग में चढ़ाया जाता है और साथ में मदिरा भी चढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ जो पंचमकार विधि है, इस विधि से भी ये साधना किया जाता है। इसके साथ साथ शमशान साधना में काला तिल, काला सरसों यानी कि राई, रक्त चंदन, काजल और काला कपड़ा आदि द्रव्यों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस साधना के बारे में सबसे खास और महत्वपूर्ण बात। देखिए, ये जो तंत्र का साधना है, शमशान साधना है या फिर जो भी देव देवी का साधना है, ये हमेशा गुरु के मार्गदर्शन से ही करना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना, चाहे देवी देवताओं का हो या फिर शमशान साधना हो, ये करना नहीं चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मैंने जानकारी के लिए बनाया है। जो विधि है तंत्र शास्त्र में उल्लेख, उसका एक जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो कृपया इसको कोशिश ना करें साधना करने के लिए। तो अभी इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।